स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में। आज हम जीएस रिवीजन खंड के अंतर्गत भारत और विश्व के भूगोल का अगला खंड का अध्ययन करेंगे। आज के खंड में हम प्रमुख खनिज संस्थान और प्रमुख खनिजों और उनके प्राप्ति स्थल, प्राकृतिक गैस का क्षेत्र, प्रमुख रिफाइनरीज और प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं उनकी स्थापना क्रम और भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां कहाँ कहाँ पर हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का खंड। खनिज, कुछ प्रमुख तथ्य। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम अवसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। ये जो ईंधन से संबंधित हैं, मतलब ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम, ये कहाँ पाई जाती हैं? अवसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। प्रमुख खनिज संस्थान इस प्रकार हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो ये नागपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। एक नज़र देखते हैं लौह खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हेमेटाइट, जिसे Fe2O3 के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटाइट, Fe3O4। लाइमोनाइट, Fe2O3 थ्राइस H2O। सीडेराइट, Fe2CO3। ये चारों नाम आप याद रखिएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सीडेराइट। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। कहाँ पर? धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में। लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण इस प्रकार है। इसमें देखते हैं संबंधित राज्य में किस क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। जैसे उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी, कहाँ पर? गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र में। क्योंझर जिले के किरुबरू में। सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कंडाढ़ा पहाड़ में। ये जितने भी पॉइंट हैं आप याद कर रखिए, चाहे वो गुरु महिसानी हो, बादाम पहाड़ हो, क्योंझर जिले का किरुबरू हो, सुंदरगढ़ जिले का मालंग टोली और कंडाढ़ा पहाड़, ये सब उड़ीसा राज्य के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबूबुदन पहाड़ी, धारवाड़ क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग क्षेत्र। आगे देखते हैं
झारखंड राज्य में नोवामुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला। आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा एवं नेल्लोर क्षेत्र। महाराष्ट्र राज्य में पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ आदि। ये सभी लौह अयस्क से संपन्न क्षेत्र हैं। एक नज़र देखते हैं कोयला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90 से 93% तक होती है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह कोयला उतनी ही उच्च कोटि का होगा। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस में 55 से लेकर 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 40 से 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। और अंत में पीट, जिसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। तो हमने कोयले के 4 प्रकार देखे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? गोंडवाना क्षेत्र से। गोंडवाना क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। बिटुमिनस कोयला ये द्वितीय कोटि का कोयला है जिसमें 55 से 80% तक कार्बन की मात्रा वाला कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। इस ग्राफ के माध्यम से खनिजों का वितरण ज्ञात करते हैं। खनिज का नाम, प्राप्ति स्थल, राज्य। इस क्रम में देखते हैं मैग्नीज खनिज का प्राप्ति स्थल उड़ीसा राज्य के क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी में पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के भंडारा, नागपुर, डोंडवारी, टिरोडी नामक स्थानों पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर नामक स्थानों से पाया जाता है। तांबा। तांबा राजस्थान राज्य के खेतड़ी जो झुंझुनू जिले में है, सिंघाना क्षेत्र, खोदरीबा, देलवारा, कोरोवली, दरीबा, अगूचा नामक क्षेत्र से, और झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में मूसाबानी, राखा, धोबानी और तुरमडी नामक स्थानों से पाया जाता है। बॉक्साइट नामक खनिज ओडिशा राज्य के कालाहांडी, कोरापुट जिले में देश का बृहत्तम क्षेत्र है। गुजरात राज्य के भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला से, झारखंड राज्य के लोहरदगा, नेतरहाट पठार से पाया जाता है। क्रोमाइट नामक खनिज ओडिशा राज्य के सुकिंदा घाटी जो कटक जिला में है और क्योंझर जिले के नौसाही में, कर्नाटक राज्य के हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलूर नामक स्थान से पाया जाता है। सीसा यह राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र, दरीबा राजपुरा जो भीलवाड़ा में है, तारागढ़ पहाड़ी अजमेर में, जोधावास अलवर जिला में पाया जाता है। जस्ता राजस्थान राज्य के जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला, देश का सबसे बड़ा है ये जावर क्षेत्र जो जस्ते के लिए।
पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर नामक क्षेत्र से तथा सिक्किम के भोतंग क्षेत्र से पाया जाता है। सोना नामक खनिज कर्नाटक राज्य के कोलार जिला, रायचूर जिला की छट्टी, तोपुलेददी व बोंडली खदान ने यहाँ से देश का 99% सोना उत्पादित किया जाता है। चांदी राजस्थान राज्य के उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ की जस्ता खान से, कर्नाटक राज्य के कोलार तथा हट्टी की खान से, झारखंड राज्य के सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला से पाया जाता है। कोयले का राज्यवार उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में सोनहट, सोहागपुर, कोरबा, तातापानी और रामकोला। झारखंड राज्य में रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश राज्य में सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। उड़ीसा राज्य में तलचर और ईब नदी से। असम राज्य में मिकिर पहाड़ी, सिगरीमई और सिक्किम राज्य में से रंगित घाटी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, वीरभूमि। मेघालय में खासी पहाड़ी, बापुंगा, मावलोंग, सिलिया, सिजू। तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरेनी से कोयला का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, आइए देखते हैं। जगतिया एवं घोंघा गुजरात में, मंगमडम, अवाड़ी, बीरूगंबकम तमिलनाडु में, बरानुरा त्रिपुरा में, नहरकटिया मोरान क्षेत्र असम में है, ये नाम याद रखिएगा। बाड़मेर, चरसमवाला ये राजस्थान में, नानचिक, मियाओपंगू ये अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र घाटी का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत की प्रमुख रिफाइनरी, एक कॉलम में रिफाइनरी, दूसरे कॉलम में स्थापना वर्ष, तीसरे कॉलम में किस राज्य से संबंधित है, देखते हैं हम। डिगबोई, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। यह असम राज्य में है। कहाँ पर? असम राज्य में। गुवाहाटी जो 1962 में स्थापित हुआ था, असम राज्य में है। बोगाईगांव 1979 में, ये भी असम में। नुमालीगढ़ 1999 में, असम में। मनाली 1969 में, यह तमिलनाडु में है। नागपट्टिनम 1993 में, ये तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में देखते हैं रिफाइनरी कौन कौन सी है। मुंबई ट्राम्बे 1954 में और मुंबई ट्राम्बे 1955 में। आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम 1957 में स्थापित हुई। तातीपावका 2001 में स्थापित हुई। केरल राज्य में कोच्चि रिफाइनरी जो 1966 में स्थापित हुई। उड़ीसा राज्य में पारादीप 2016 में स्थापित हुई। पश्चिम बंगाल में हल्दिया 1975 में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश में एकमात्र रिफाइनरी मथुरा में है जो 1982 में स्थापित हुई।
हरियाणा में पानीपत में 1998 में स्थापित हुई। बिहार राज्य में बरौनी में है जो 1964 में स्थापित हुई, और कर्नाटक राज्य के मंगलोर में है जो 1988 में स्थापित हुई, और गुजरात राज्य के कोयली में 1965 में स्थापित हुई। प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं उनकी स्थापना। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुई थी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। राउरकेला जो उड़ीसा राज्य में है, इसकी स्थापना 1959 में जर्मनी की सहायता से हुई थी। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। इसकी स्थापना 1964 में रूस की सहायता से हुई थी। आगे देखते हैं भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां। एल्युमिनियम कंपनी है हिंडाल्को जो 1938 में स्थापित हुई कनाडा की सहायता से। प्रमुख केंद्र कहाँ है? जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाय केरल, ये हिंडाल्को के प्रमुख केंद्र हैं। हिंडाल्को नामक कंपनी की स्थापना 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से हुई थी। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। बाल्को जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी सोवियत संघ की सहायता से। इसके प्रमुख केंद्र कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में। माल्को नामक एल्युमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी इटली की सहायता से। प्रमुख केंद्र कहाँ है? चेन्नई, मेट्टूर और सलेम तमिलनाडु राज्य में है। वेदांता नामक एल्युमिनियम कंपनी, जिसकी स्थापना 1976 में जर्मनी की सहायता से हुई थी। इसका प्रमुख केंद्र झारसुगुड़ा उड़ीसा राज्य में है। अगला है नाल्को, जिसकी स्थापना 1981 में हुई फ्रांस की सहायता से। इसका प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी उड़ीसा राज्य में और अंगुल, ये भी उड़ीसा राज्य में है। देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में कुल सड़क की लंबाई लगभग 2.1% है। कुल सड़कें यातायात का 40% वहन करती हैं। सबसे लंबा सड़क राजमार्ग NH 27 ईस्ट वेस्ट है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 18 रेलवे जोन हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 4 है, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। इसी के साथ आज का सेगमेंट समाप्त होता है। हम भारत का भूगोल समाप्त कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व का भूगोल का रिवीजन करेंगे। ओके दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।